तो बेसिकली अभी तक हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t into ft फंक्शन। तो हम जानते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये करे तो इसका होता था -1 की पावर 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इंटू एफ एस। अगेन अगर आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन n डिग्री का हो तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता था ये आपका होता था -1 की पावर n और t की पावर n डिवाइडेड बाय डी एस की पावर n इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉरी f कैपिटल F इंटू स्मॉल x। तो ये हमने पढ़ा था कि आपका कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू एफ टी निकालते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये टॉपिक है आपका इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो बेसिकली इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम का मतलब है यदि आपके पास कोई एफटी फंक्शन गिवन हो और ये सपोज आपके पास कोई डोमेन गिवन हो तो इनिशियल पॉइंट यानी टाइम जब आपका टाइम t बराबर कितना रहा हो 0 तो नहीं होता है पर हम सपोज एज्यूम करते हैं t टेंड्स टू 0 हो और t टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस पॉइंट पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा और इस एंड पॉइंट पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा वही आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। ये कहता है यदि मेरे पास लेट एफ टी इज ए डिफाइन फंक्शन define function where t is greater than 0 and Laplace transformation of ft equal to small s then limit of t tends to 0 ft can be written as limit s tends to infinity into s capital F into s। तो ये आपका स्टेटमेंट है। यदि आपके पास कोई एफ टी फंक्शन डिफाइन हो जहां पे t ग्रेटर देन 0 हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी ऑलरेडी आपको पता होता है कैपिटल F S। तो उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि जो इसकी लिमिट t टेंड्स टू 0 पे इनिशियल पॉइंट पे जो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी इस पॉइंट पे वो एक्चुअल में इसके इक्वल होता है। तो हम इसे थोड़ा से प्रूव करते हैं क्योंकि हम थोड़ा हायर एजुकेशन में तो हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो प्रूफ अदरवाइज आप इतना ही पढ़ सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको हर एक चीज आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। इतना आपको लेट करके ये लिखना ही है। ये आप एक लाइन इसे ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर और हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी बराबर कितना होता है आपका s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एफ टी माइनस एफ जीरो, हम जानते हैं। अगेन हमें ये भी पता है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, सपोज अगर ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इस पे अगर मैं डेफिनेशन का यूज करूं, मैं तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एक्चुअल में किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। अभी ये किसके बराबर होता है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो ये आपकी डेफिनेशन है, तो इसे मैं ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। तो यहाँ से इसका यूज करके तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, एफ डैश टी की जगह लाप्लास लगाया है, तो ये यूज करूंगा मैं इस लेफ्ट हैंड साइड भी, और कोशिश करूंगा राइट हैंड साइड भी मैं इसका यूज करूँ। तो अगेन अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका यूज करके इस साइड में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी इंटू डी टी, और इस साइड आप जानते हैं एस, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एफ टी किसके बराबर है, एफ एस के बराबर, एफ एस माइनस एफ जीरो। ये आपका ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो एक्चुअल में लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी निकालना है, और इधर s टेंस टू इंफिनिटी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड टेकिंग लिमिट, बोथ साइड टेकिंग लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी, s टेंस टू इंफिनिटी। जैसे मैं s टेंस टू इंफिनिटी लिमिट टेकिंग करूंगा इस एक्सप्रेशन में, सपोज इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इन इक्वेशन 2। तो बेसिकली क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, और इस साइड लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी और s कैपिटल F स्मॉल s माइनस एफ जीरो। अगेन लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हम जानते हैं जैसे हम इस पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो मुझे बेसिकली यहाँ से मैं जब इस पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो ये लिमिट राइट हैंड साइड, ये लिमिट दोनों फंक्शन पे जाएगा, सम ऑफ टू फंक्शन। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट पे लिमिट लगाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख के इस टर्म को राइट हैंड साइड ही रखता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। कॉन्स्टेंट की लिमिट सेम रहेगी तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आएगा एफ जीरो, ये पॉजिटिव एफ जीरो हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस कैपिटल एफ एस। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रूफ करना था उसका एक पोर्शन आ गया है, आप देख सकते हो ऊपर, आप देख लेना बाद में, एक पोर्शन आ गया है। अभी अगेन अब हमारा काम है इस पोर्शन को सॉल्व करना। तो हम इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो जैसे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या करते हैं, लिमिट का क्या करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है, ये कब होता है, ये इसका आंसर आपने मुझे देना कि लिमिट ए टेंस टू इंटीग्रेशन और लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट एस टेंस टू, ये कब होता है ये मुझे आपने बताना है। तो मैं इसके इस पोर्शन पे ये वाला यूज करता हूँ। यहाँ से क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी इंटू डी टी प्लस एफ जीरो, और राइट हैंड साइड यही रहेगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी और एस कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एस इंफिनिटी
नाउ सॉल्विंग दिस पार्ट, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं, क्योंकि s पे लिमिट लग रही है तो हमें पता है ना, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी कैसा लिखा जाएगा, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर एस टी, और हम जानते हैं 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी 0, यानी इस पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर इस होल की क्योंकि इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई एफ डैश टी 0 हो जाएगा, और होल का इंटीग्रेशन 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, एफ 0। तो एफ 0 बराबर कितना निकल रहा है, लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस कैपिटल एफ दिस। अब आपका ये पोर्शन निकल गया, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया है कि अगर इसकी वैल्यू ये है, तो जो आपको इस साइड देखिए, जो आपका प्रूफ में था ये पोर्शन, ये इसकी वैल्यू कितनी मिली, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मिली है मुझे f0, यानी यहां से क्या मीनिंग निकला कि लिमिट t टेंस टू 0, ft की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में वो कितनी होती है, f0 के बराबर, क्योंकि इसके बराबर कितना है, लिमिट t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 ft। तो ये आपका फर्स्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कि जो आपका फंक्शन गिवन है वो t बराबर 0 पे कैसे बिहेवियर दिखाएगा, यानी उस पे क्या कंडीशन होगी, क्या एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये थ्योरम क्या है, वैलिड है गिवन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सेकंड जो आपका है फाइनल वैल्यू थ्योरम, THEORE थ्योरम, थोड़ा राइटिंग में बहुत अच्छा बन रहा है तो वो आप प्लीज देख लेना, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आपने नोट करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आवाज को अच्छे से सुनना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यदि एफ टी आपको गिवन हो इसके बराबर कैपिटल एफ स्मॉल एस के बराबर, तो मैं इससे ऊपर का जो मैंने ऊपर डिफाइन करा था कि लेट एफ टी बी डिफाइन एज एन टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन डायरेक्ट लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो टी किस पे बात हो रही है, इंफिनिटी पे, इंटू एफ टी, और इस साइड कितना होता है, लिमिट एस टेंस टू 0, और यहाँ पे एस एफ स्मॉल। तो आप देख रहे होंगे कि ये रिवर्सिबल, अगर यहाँ पे t टेंस टू 0 था तो यहाँ s टेंस टू इंफिनिटी था, अभी t टेंस टू इंफिनिटी है तो s कहाँ की टेंड कर रहा है, 0 की ओर। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है एक दूसरे पॉइंट पे। तो अब इसे भी प्रूव करते हैं, प्रूव करना यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमारा काम है इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो देखते हैं, करते हैं किसकी हेल्प से, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ PROOF। तो प्रूफ में देखते हैं, हम लिखेंगे लेट FT बी ए फंक्शन डिफाइन इन ए डोमेन, कोई भी फंक्शन होगा तो वो डिफाइन होगा डोमेन में, एंड कॉमा करके वेयर लिखने की जरूरत नहीं, आप कॉमा करके t इज ग्रेटर देन 0, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना होता है, हम लिख ही देते हैं इसे कैपिटल एफ एस, और कैपिटल एफ एस की वैल्यू कितनी होती है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। ये हमारा बहुत मेन है, मतलब इसका सबसे ज्यादा रोल यूज होगा हमारे हर एक स्टेप में। तो ये तो हो गया। अगेन हमें क्या यूज करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम जैसा हमने पीछे करा, क्योंकि हमें पता है ये वाला, अगर मैं इस थ्योरम के ये वाला पोर्शन देखूं तो मैं जानता हूँ एस एफ डैश एस की वैल्यू कितनी होती है। तो ये हम जानते हैं क्योंकि ये ऐसा कंडीशन कब आता है, जब हम किसी फंक्शन का एक बार क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो उस कंडीशन में डेरिवेटिव का
अगर हम ft का डेरिवेटिव करते हैं, ft आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये किसके बराबर होता है? एस लाप्लास एस एफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft आता है, तो मैं डायरेक्ट fs लिख देता हूँ, और इस साइड कितना होता है? f0। ये होता है fs बराबर, ये होता है मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft लिखा जाता है, तो मैंने डायरेक्ट fs लिख दिया यहाँ पे। ये होता है। अब हम इस पे भी सेम जो अभी हमने प्रीवियस फॉर्म इसमें यूज करा था, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन इसकी जगह हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ये, या यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम इस साइड यूज करेंगे तो यह कहां से कहां कन्वर्ट हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, और ये क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी, और इस साइड कितना आ जाएगा? एस कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो। हमारा ये आ गया। अब टेकिंग बोथ साइड लिमिट, टेकिंग बोथ साइड लिमिट s टेंस टू जीरो। अभी s टेंस टू क्या करेंगे? जीरो। तो लिमिट s टेंस टू जीरो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी, और इस साइड भी लिमिट s टेंस टू जीरो, और ब्रैकेट के अंदर s कैपिटल एफ एस माइनस एफ जीरो। सेम प्रोसेस, इसको मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, और इन दो टर्मों को, इस टर्म और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, f0 पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस पर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो एक्चुअल में मैं इधर डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, लिमिट 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 s टेंस टू जीरो एस एफ एस, और इस साइड आप लिखोगे लिमिट s टेंस टू जीरो, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस एफ जीरो। तो प्लीज ये केयरफुली आपको याद रखना है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है? अगेन वही, इसकी लिमिट क्या होगी? ये लिमिट अंदर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लिमिट s टेंस टू जीरो e की पावर माइनस एस टी। अब मैं इसे इसी के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, लिमिट और इंटू एफ टी इंटू डी टी प्लस एफ जीरो। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी लिमिट कितनी होगी? s टेंस टू जीरो e की पावर जीरो यानी 1। तो यहाँ से क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी एफ टी डी टी प्लस एफ जीरो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है ये। अगेन हम जानते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू, अगेन आपको पता ही है ये, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव था प्लीज। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? एफ डैश टी का मतलब क्या है? डी बाई डी टी इंटू एफ डैश एफ एफ टी। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा इसकी जगह पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा डी टी, तो ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एफ टी और इंटीग्रेशन हो तो उसका आंसर डाल, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ एफ टी तो इसका आंसर सिंपल एफ टी होता है। सिंपल कितना होगा? ये इंटीग्रेशन होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे, तो यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकली? ये निकला हमारा 0 से लेकर इंफिनिटी, और ये फंक्शन अगेन जस्ट वेट, यहाँ पे ये निकल गया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या हुआ।
हमने इसकी लिमिट निकाला और ये निकला। तो इसके बाद जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपका निकलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 s कैपिटल F s इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ft। कौन सा? ये वाला पोर्शन। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इतनी की वैल्यू होती है ft जब इंटीग्रेशन हटाएंगे। बट एक्चुअल में ये ऐसा है ना, यहाँ पे देखिए प्लीज, 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे ये जो आ रहा है f डैश t dt। तो आप जानते हैं अभी हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ा था, तो हमने क्या करा था, इस कंडीशन को ऐसा लिखा था, लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू लैम्डा, 0 से लैम्डा लिया था। ये देखो 0 से लैम्डा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, डी क्या आएगा, डी और एफ टी आएगा, सिंपल ही आएगा। और इसका मैंने अभी बताया है, यहाँ देखो ये बताया मैंने, इसका आंसर कितना आता है, ये आता है, सिंपल ही आता है। तो यहाँ से देखो लिमिट लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसका आंसर सीधे इसकी जो वैल्यू होती है इसकी डायरेक्ट हो जाएगी, ये टी कन्वर्ट हो जाएगा एफ लैम्डा में, तो ये आ जाएगा एफ लैम्डा, ये आ रहा है। बट एक्चुअल में हमें टी है, मैंने यहाँ लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। तो जैसे मैं टी पुट करूंगा तो देखो यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है, तो यहाँ देखो मैंने टी, यहाँ भी टी लिखा है, और यही आपको प्रूव करना था। तो प्लीज यहाँ पे केयरफुली देखना। एक्चुअल में मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या हुआ। जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करा तो हमारा सॉल्व करके 0 टू इंफिनिटी हमारा बचा एफ डैश टी, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है। अब कैसे होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं दोबारा से, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी, ये होगा। अब ये कैसा आया, तो मैंने बता दिया, इसका मतलब, इतने का मतलब क्या होता है, एफ डैश टी का मतलब है डी बाई डी टी इंटू एफ टी, ये मीनिंग है। और इसके साथ मल्टीप्लाई है डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ टी की जो वैल्यू होती है ना, सिंपली ये होती है एफ टी, ये होती है एफ टी। बट हमें पता है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर इंफिनिटी। और ये किसकी लिमिट होती है, टी की तो होती है। तो जब इसे कन्वर्ट करते हैं ना हम, इसे लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से लेकर टी एफ टी, और ये डी, और इसका इंटीग्रेशन सिंपली होगा डी, इंटीग्रेशन होगा एफ टी। इस डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो यहाँ का क्या बच रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी। प्लीज इसे केयरफुली समझना, ये आपने करा भी होगा इस टाइप से क्वेश्चन, और ये बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है बीएससी सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं तो वहां पे आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, डी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इस टाइप से आपने पक्का पढ़ा होगा। आई होप आपको वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद आ रहा हो, तो आप समझ जाओगे इससे। नेक्स्ट एक और काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। यानी अभी हम कोई अगर एफ टी किस टाइप का फंक्शन हो, ए की पावर समथिंग फंक्शन हो, ए की पावर जी टी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का हो, तो कैसा करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास 0 से लेकर इंफिनिटी और फंक्शन हो e की पावर s, e की पावर x अपॉन स्मॉल x, ये x है प्लीज, इंटू dx हो, इसका
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपसे पूछें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, तो ध्यान से देखो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, यानी ये फाइंड करना आपको। तो देखते हैं, हम सिंपली एक बार देखते हैं कि क्या होगा। अगर आपके पास अगर गिवन हो क्या गिवन हो, हाँ, अगर आपको याद हो ये जो वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू मैंने आपको पीछे इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो उसका अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इंटीग्रल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका सेम था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 से लेकर t एफ टी डी टी की वैल्यू कितनी थी, अगर आपको याद हो 1/s एफ एस। ये अगर आपको याद हो, इसका लाप्लास, अभी यहाँ 0 से लेकर t है लिमिट, पर इसका इंटीग्रल की जो वैल्यू होती थी 1/s एफ एस होता था। तो अगर मैं सिंपली इस फंक्शन को थोड़ा एज्यूम करूं तो मैं मानता हूं मेरे पास इंटीग्रल गिवन है लेट, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी बराबर मुझे गिवन है ये e की पावर माइनस एस अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये x है, ये गिवन है। तो इसका अगर मैं इंटीग्रल मानूं, इसका इंटीग्रल करूं, सॉरी यहाँ पे t गिवन है, सॉरी t से लेकर इन्फिनिटी है, प्लीज यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे t कर देना, ये t से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो अगर मैं क्या करूं, ये अगर गिवन हो और मैं अगर यहाँ से इम्प्लाइज करूं एफ डैश टी का, और एफ डैश टी यानी इसका एक बार डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करने के लिए मैंने इससे पहले भी लेबनीज रूल का यूज करा था, लेबनीज रूल। अगर आपको याद है तो आप प्लीज लेबनीज रूल देखना कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ए टू बी हो तो कैसे करते हैं, तो ये आप देखना। तो अगर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा e की पावर t डिवाइडेड बाई t, और वो भी माइनस साइन के साथ, ये आएगा जब आप लेबनीज रूल का यूज करोगे। तो मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूं, और जब आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा t f डैश t बराबर माइनस e की पावर माइनस t, ये आपका फंक्शन बनना। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो माइनस साइन दिखा रहा है कि जो टी में आपका कन्वर्ट हो रहा है ये लोअर लिमिट को शो कर रहा है। अब क्या करें, बोथ साइड हम अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग करें, टेकिंग एल टी बोथ साइड, तो जैसे मैं बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ डैश टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस ई की पावर माइनस टी, तो ये हो जाएगा माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो पहले तो आपको इसकी इस साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होती है, टी और एफ टी फंक्शन गिवन हो तो माइनस साइन एक बार डेरिवेटिव ds और ब्रैकेट के अंदर एस एफ एस माइनस एफ जीरो, क्योंकि फंक्शन क्या है एफ डैश टी, अगर सिंपली एफ एस होता, सिंपली टी एफ एस होता तो सिंपल क्या आता एस एफ एस का डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे एफ डैश टी है तो ये वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव का यूज होगा। और राइट हैंड साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, अब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, क्योंकि 1 ही है हमारे पास। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा डी वाई डी एस और लाप्लास क्या होगा एस एफ एस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1/s प्लस 1, तो यहाँ से रीराइट करके ये आया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, जैसे हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो अभी ये dx इधर आ जाएगा तो d
ब्रैकेट के अंदर एस एफ एस और इधर 1/s+1 s+1 इंटू डी एस। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एस एफ एस और इधर क्या आएगा log s+1। अगेन यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो अगेन अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे, अगेन यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, अगेन यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो जैसे आप अगेन फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s एफ एस और इस साइड कितना हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी। ये होता है हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो अगर हम इसका यूज करें इसमें, तो इसमें करें इस वाले में, इसमें करेंगे तो ये कैसे रीराइट होगा, इसका मतलब होगा कि हमारा इस पोर्शन में अगर जैसे टी लिमिट s टेंड्स टू 0 इस पोर्शन में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। अब लगाते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर s एफ एस, इधर साइड आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है log s+c s+1 और सॉरी प्लीज जब इंटीग्रेशन करा तो एक कांस्टेंट भी आएगा c s+1 आएगा अंदर प्लस c। अब s टेंड्स टू 0 है तो log 0+1 0 ही होगा और log 1 की वैल्यू 0 और कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही आएगा। तो यानी यहां से ये मीनिंग निकला लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस की वैल्यू कितनी निकली c, इसकी वैल्यू ये निकली। ऑल्सो हमें पता है, ऑल्सो हम जानते हैं हम ये किसके बराबर है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी की वैल्यू किसके बराबर है, ये देखो फाइनल वैल्यू से ये भी है ना, और ये किसके बराबर भी होगा, ये आपका किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, ये किसके बराबर आएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट कह रहा हूं मैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस x अपॉन x इंटू dx। और ये किसके बराबर आएगा डायरेक्ट, इंफिनिटी अगर मैं अंदर ले जाऊंगा लिमिट e की पावर इंफिनिटी 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी इंफिनिटी, यानी ये 0 के बराबर आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आया तो यहां से मुझे पता लग गया कि यहां से मुझे क्या पता लगा, यहां से मुझे पता लग गया इसकी वैल्यू 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गया और हर एक की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। तो मेरा जो इक्वेशन नंबर क्या था, इक्वेशन नहीं दिया है मैंने, जहां पे मैंने ये निकाला। अब मैं ये सारी वैल्यूज को अगर कहां पुट कर दूं 2 में फाइनल वैल्यू में, तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है 0 है। इसका यूज करके आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम इसका यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का मतलब है हमारा ये वाला, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ आएगा लिमिट नहीं आएगा एस एफ एस इक्वल टू log s+1 और जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ से एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल एफ एस की 1/s log s+1। और हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये किसके बराबर था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू इंफिनिटी e की पावर माइनस s अपॉन x, ये वैल्यू हो जाएगी 1/s log s+1। यही इसका